सही बुखारी किताब वकाला का बयान बाब अगर कोई मुसलमान दार अल हर्ब या दार अल इस्लाम में किसी हरबी काफिर को अपना वकील बनाए तो जायज़ है। हदीस नंबर 2301। तर्जुमा हमसे अब्दुलअज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे यूसुफ बिन माजिशवन ने बयान किया, उनसे सालेह बिन इब्राहीम बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने, उनसे उनके बाप ने, और उनसे सालेह के दादा अबदाल रहमान बिन औफ ने बयान किया कि मैंने उमैया बिन खलफ से ये मुआहदा अपने और इसके दरमियान लिखवाया कि वो मेरे बाल बच्चों या मेरी जायदाद की जो मक्का में है हिफाजत करे और मैं इसकी जायदाद की जो मदीना में है हिफाजत करूँ। जब मी ने अपना नाम लिखते वक्त रहमान का जिक्र किया तो उसने कहा कि मैं रहमान को किया जानूं। तुम अपना वही नाम लिखवाओ जो ज़माना जाहलियत में था। चुनाचा मी ने अबद इमरू लिखवाया। बदर की लड़ाई के मौका पर मैं एक पहाड़ की तरफ गया ताकि लोगों से ऊँख बचाकर उसकी हिफाजत कर सकूं, लेकिन बिलाल ने देख लिया और फ़ौरन ही अंसार की एक मजलिस में आए। इन्होंने मजलिस वालों से कहा कि ये देखो, उमैया बिन खलफ काफिर दुश्मन इस्लाम इधर मौजूद है। अगर उमैया काफिर बच निकला तो मेरी नाकामी होगी। चुनाचा उनके साथ अंसार की एक जमात हमारे पीछे हो ली। जब मुझे खौफ हवा कि अब ये लोग हमें आ लेंगे तो मैंने उसके लड़के को आगे कर दी ताकि इसके साथ आने वाली जमात मशगूल रहे, लेकिन लोगों ने उसे कत्ल कर दी और फिर भी वो हमारी ही तरफ बढ़ने लगे। उमैया बहुत भारी जिस्म का था। आखिर जब जमात अंसार ने हमें आ लिया अलिफ तो मैंने इससे कहा कि ज़मीन पर लेट जा। जब वो ज़मीन पर लेट गया तो मैंने अपना जिस्म इसके ऊपर डाल दिया ताकि लोगों को रोक सकूं, लेकिन लोगों ने मेरे जिस्म के नीचे से उसके जिस्म पर तलवार की ज़रबात लगाईं और उसे कत्ल करके ही छोड़ा। एक सहाबी ने अपनी तलवार से मेरे पाँव को भी ज़ख्मी कर दी था। अबदाल रहमान बिन औफ इसका निशान अपने कदम के ऊपर हमें दिखाया करते थे। सही बुखारी किताब वकाला का बयान बाब सराफी और मापतोल में वकील करना। हदीस नंबर 2302। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अबदाल मजीद बिन सहल बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने, इन्हीं सईद बिन मुसैब ने और इन्हीं अबू सईद खदरी और अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खैबर का तहसीलदार बनाया। वो उम्दा कस्म की खजूर लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि क्या खैबर की तमाम खजूरें उसी कस्म की हैं। इन्होंने कहा कि हम इस तरह की एक सा खजूर इससे घटिया कस्म की 2 सा खजूर के बदल में और 2 सा 3 सा के बदले में खरीदते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिदायत फरमाई कि ऐसा ना कर, अलबत्ता घटिया खजूरों को पैसों के बदले बेचकर उनसे अच्छी कस्म की खजूर खरीद सकते हो। और तोले जाने की चीज़ों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म फरमाया। सही बुखारी किताब वकाला का बयान बाब सराफी और मापतोल में वकील करना। हदीस नंबर 2303। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अबदाल मजीद बिन सहल बिन अबदाल रहमान बिन औफ ने, इन्हीं सईद बिन मुसैब ने और इन्हीं अबू सईद खदरी और अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खैबर का तहसीलदार बनाया। वो उम्दा कस्म की खजूर लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि क्या खैबर की तमाम खजूरें उसी कस्म की हैं। इन्होंने कहा कि हम इस तरह की 1 सा खजूर इससे घटिया कस्म की 2 सा खजूर के बदल में और 2 सा 3 सा के बदले में खरीदते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिदायत फरमाई कि ऐसा ना कर, अलबत्ता घटिया खजूरों को पैसों के बदले बेचकर उनसे अच्छी कस्म की खजूर खरीद सकते हो। और तोले जाने की चीज़ों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म फरमाया। सही बुखारी किताब वकाला का बयान बाब चराने वाले ने या किसी वकील ने किसी बकरी को मरते हुए या किसी चीज़ को ख़राब होते देखकर बकरी को ज़बा कर दिया या जिस चीज़ के ख़राब हो जाने का डर था इसे ठीक कर दिया, इस बारे में क्या हुक्म है। हदीस नंबर 2304। तर्जुमा हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, इन्होंने मुतमर से सुना, इन्होंने कहा कि हमको उबैदुल्लाह ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने, इन्होंने इब्न कब बिन मालिक से सुना, वो अपने वालिद से बयान करते थे कि उनके पास बकरियों का एक रेवर था जो सला पहाड़ी पर चरने जाता था। इन्होंने बयान किया कि हमारी एक बानदी ने हमारे ही रेवर की एक बकरी को, जबकि वो चुर रही थी, देखा कि मरने के करीब है। उसने एक पत्थर तोड़कर उससे इस बकरी को ज़बा कर दी। इन्होंने अपने घर वालों से कहा कि जब तक मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछ ना लूँ इसका गोश्त ना खाना। या यूँ कहा कि जब तक मैं किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसके बारे में पूछने के लिए ना भेजूं। चुनाचा इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा।
या किसी को पूछने के लिए भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त खाने के लिए हुक्म फरमाया। उबैदुल्लाह ने कहा कि मुझे ये बात अजीब मालूम हुई कि बानदी औरत होने के बावजूद इसने ज़बा कर दी। इस रिवायत की मुताबिक अब्दा ने उबैदुल्लाह के वासिता से की है। सही बुखारी किताब वकाला का बयान बाब हाजिर और गायब दोनों को वकील बनाना जायज़ है। हदीस नंबर 2305 तर्जुमा हमसे अबू नईम फ़ज़ल बिन दकीन ने बयान किया कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे सलमा बिन कहल ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शख्स का एक खास उम्र का कर्ज था। वो शख्स तकाजा करने आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि अदा कर दो। सहाबा ने इस उम्र का तलाश किया लेकिन नहीं मिला, अलबत्ता इससे ज़्यादा उम्र का मिल सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही इन्हीं दे दो। इस पर उस शख्स ने कहा कि आपने मुझे पूरा हक दे दिया, अल्लाह ताला आपको भी पूरा बदला दे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कर्ज वगैरह को पूरी तरह अदा कर देते हैं। सही बुखारी किताब वकाला का बयान बाब कर्ज अदा करने के लिए किसी को वकील करना। हदीस नंबर 2306 तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे सलमा बिन कहल ने बयान किया, इन्होंने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन से सुना और इन्होंने अबू हरीरा से कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कर्ज का तकाजा करने आया और सख्त गुफ्तगू करने लगा। सहाबा किराम गुस्सा होकर उसकी तरफ बढ़े लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो, क्योंकि जिसका किसी पर हक हो तो वो बात कहने का भी हक रखता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके कर्ज वाले जानवर की उम्र का एक जानवर उसे दे दो। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, इससे ज़्यादा उम्र का जानवर तो मौजूद है लेकिन इस उम्र का नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे वही दे दो, क्योंकि सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों का हक पूरी तरह अदा कर दे। सही बुखारी किताब वकाला का बयान बाब अगर कोई चीज़ किसी कौम के वकील या सिफारिशी को हबा की जाए तो दुरुस्त है। हदीस नंबर 2307 तर्जुमा हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया कहा कि मुझसे लीस ने बयान किया कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि रू यकीन के साथ बयान करते थे और इन्हीं मरवान बिन हुक्म और मसूर बिन मखरमा ने खबर दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ग़ज़वा हुनैन के बाद जो कबीला हौज़न का वफ़द मुसलमान होकर हाजिर हुआ तो इन्होंने दरख्वास्त की कि उनके मालो दौलत और उनके कैदी इन्हीं वापस कर दिए जाएं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा सच्ची बात मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। तुम्हें अपने दो मुतालबों में से सिर्फ किसी एक को इख्तियार करना होगा, या कैदी वापस ले लो या माल ले लो। मैं इस पर गौर करने की वफ़द को मोहलत भी देता हूँ। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी के बाद उनका जरान में तकरीबन 10 रात तक इंतज़ार किया। फिर जब कबीला हौज़न के वकीलों पर यह बात वाज़ेह हो गई कि आप उनके मुतालबा का सिर्फ एक ही हिस्सा तस्लीम कर सकते हैं तो इन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने उन लोगों को वापस लेना चाहते हैं जो आपकी कैद में हैं। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खिताब फरमाया। पहले अल्लाह ताला की इसकी शान के मुताबिक हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया अमाबद ये तुम्हारे भाई तौबा करके मुसलमान होकर तुम्हारे पास आए हैं, इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि उनके कैदियों को वापस कर दूं। अब जो शख्स अपनी खुशी से ऐसा करना चाहे तो उसे कर गुजरे, और जो शख्स ये चाहता हो कि उसका हिस्सा बाकी रहे और हम इसके इस हिस्सा को कीमत की शक्ल में उस वक्त वापस कर दें जब अल्लाह ताला आज के बाद सबसे पहला माल गनीमत कहीं से दिला दे तो उसे भी कर गुजरना चाहिए। यह सुनकर सब लोग बोले पड़े कि हम बखुशी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर उनके कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह हम इसकी तमीज़ नहीं कर सकते कि तुम में से किसने इजाज़त दी है और किसने नहीं दी है। इसलिए तुम सब अपने अपने डेरों में वापस जाओ और वहाँ से तुम्हारे वकील तुम्हारा फैसला हमारे पास लाएं। चुनाचा सब लोग वापस चले गए और उनके सरदारों ने जो उनके नुमाइंदे थे इस सूरत हाल पर बात की। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि सब ने बखुशी दिल से इजाज़त दे दी है। सही बुखारी किताब वकाला का बयान बाब अगर कोई चीज़ किसी कौम के वकील या सिफारिशी को हबा की जाए तो दुरुस्त है। हदीस नंबर 2308 तर्जुमा
हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस ने बयान किया, कहा कि मुझसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि रू यकीन के साथ बयान करते थे और इन्हीं मरवान बिन हुक्म और मसूर बिन मखरमा ने खबर दी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ग़ज़वा हुनैन के बाद जो कबीला हौज़न का वफ़द मुसलमान होकर हाजिर हुआ तो इन्होंने दरख्वास्त की कि उनके मालो दौलत और उनके कैदी इन्हीं वापस कर दिए जाएं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा सच्ची बात मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। तुम्हें अपने दो मुतालबों में से सिर्फ किसी एक को इख्तियार करना होगा, या कैदी वापस ले लो या माल ले लो, मैं इस पर गौर करने की वफ़द को मोहलत भी देता हूँ। चुनाचा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से वापसी के बाद उनका जराना में तकरीबन 10 रात तक इंतज़ार किया। फिर जब कबीला हौज़न के वकीलों पर यह बात वाज़ेह हो गई कि आप उनके मुतालबा का सिर्फ एक ही हिस्सा तस्लीम कर सकते हैं तो इन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने उन लोगों को वापस लेना चाहते हैं जो आपकी कैद में हैं। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खिताब फरमाया। पहले अल्लाह ताला की इसकी शान के मुताबिक हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया अमाबद, ये तुम्हारे भाई तौबा करके मुसलमान होकर तुम्हारे पास आए हैं, इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि उनके कैदियों को वापस कर दूं। अब जो शख्स अपनी खुशी से ऐसा करना चाहे तो उसे कर गुजरे, और जो शख्स ये चाहता हो कि उसका हिस्सा बाकी रहे और हम इसके इस हिस्सा को कीमत की शक्ल में उस वक्त वापस कर दें जब अल्लाह ताला आज के बाद सबसे पहला माल गनीमत कहीं से दिला दे तो उसे भी कर गुजरना चाहिए। ये सुनकर सब लोग बोले पड़े कि हम बखुशी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर उनके कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह हम इसकी तमीज़ नहीं कर सकते कि तुम में से किसने इजाज़त दी है और किसने नहीं दी है, इसलिए तुम सब अपने अपने डेरों में वापस जाओ और वहाँ से तुम्हारे वकील तुम्हारा फ़ैसला हमारे पास लाएं। चुनाचा सब लोग वापस चले गए और उनके सरदारों ने जो उनके नुमाइंदे थे इस सूरत हाल पर बात की। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया कि सब ने बखुशी दिल से इजाज़त दे दी है। सही बुखारी किताब वकाला का बयान। बाब एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को कुछ देने के लिए वकील किया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कितना दे, और वकील ने लोगों के जाने हुए दस्तूर के मुताबिक दे दिया। हदीस नंबर 2309। तर्जुमा। हमसे मक्की बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न जरेज ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा और कई लोगों ने एक दूसरे की रिवायत में ज़ियादती के साथ। सब रावियों ने इस हदीस को जाबिर तक नहीं पहुंचाया, बल्कि एक रावी ने उनमें से मरसला रिवायत किया है। वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते हैं कि इन्होंने बयान किया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में था और मैं एक सुस्त ऊँट पर सवार था और वो सबसे आखिर में रहता था। इत्तिफाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र मेरी तरफ से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन साहब हैं? मैंने अर्ज़ किया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात हुई कि इतने पीछे रह गए हो? मैं बोला कि एक निहायत सुस्त रफ्तार ऊँट पर सवार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास कोई छड़ी भी है? मैंने कहा कि जी हम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुझे दे दे। मैंने आपकी खिदमत में वो पेश कर दी। आपने इस छड़ी से ऊँट को जो मारा और डांटा तो उसके बाद वो सबसे आगे रहने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि ये ऊँट मुझे फ़रोख्त कर दे। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे मुझे फ़रोख्त कर दे। ये भी फरमाया कि 4 दीनार में उसे मैं ख़रीदता हूँ, वैसे तुम मदीना तक उसी पर सवार होकर चल सकते हो। फिर जब मदीना के करीब हम पहुँचे तो मैं दूसरी तरफ जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि कहाँ जा रहे हो? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने एक बेवा औरत से शादी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी बाकरा से क्यों ना की कि तुम भी इसके साथ खेलते और वो भी तुम्हारे साथ खेलती। मैंने अर्ज़ किया कि वालिद शहादत पा चुके हैं और घर में कई बहनें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि किसी ऐसी खातून से शादी करूं जो बेवा और तजुर्बाकार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तो ठीक है। फिर मदीना पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल, उनकी कीमत अदा कर दो और कुछ बढ़ाकर दे दो। चुनाचा इन्होंने 4 दीनार भी दिए और फालतू एक क़ीरात भी दिया। जाबिर कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इनाम मैं अपने से कभी जुदा नहीं करता। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो क़ीरात जाबिर हमेशा अपनी थैली में महफूज रखा करते थे। सही बुखारी किताब वकाला का बयान।
बाब किसी औरत का अपना निकाह करने के लिए बादशाह को वकील बनाना। हदीस नंबर 2310। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं अबू हाज़म ने, इन्हीं सहल बिन साद ने, इन्होंने बयान किया कि एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने खुद को आपको बख्श दिया। इस पर एक सहाबी ने कहा कि आप मेरा उनसे निकाह कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा निकाह उनसे इस महर के साथ किया जो तुम्हें कुरान याद है। सही बुखारी। किताब वकाला का बयान। बाब किसी ने एक शख्स को वकील बनाया, फिर वकील ने मुआमला में कोई चीज़ खुद अपनी राय से छोड़ दी और बाद में खबर होने पर मुवक्किल ने उसकी इजाज़त दे दी तो जायज़ है। उसी तरह अगर मुकर्रर मुद्दत तक के लिए कर्ज दे दिया तो ये भी जायज़ है। हदीस नंबर 2311। तर्जुमा। बाब किसी ने एक शख्स को वकील बनाया, फिर वकील ने मुआमला में कोई चीज़ खुद अपनी राय से छोड़ दी और बाद में खबर होने पर मुवक्किल ने उसकी इजाज़त दे दी तो जायज़ है। उसी तरह अगर मुकर्रर मुद्दत तक के लिए कर्ज दे दिया तो ये भी जायज़ है। और उस्मान बिन हसीम अबू अमरू ने बयान किया कि हमसे औफ ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सरीन ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया। रात में एक शख्स अचानक मेरे पास आया और गल्लामी से लब भर भर कर उठाने लगा। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि कसम अल्लाह की, मैं तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलूँगा। इस पर उसने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं बहुत मुहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। अबू हरीरा ने कहा, इसके इजहार माजरत पर मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए अबू हरीरा, गुज़श्ता रात तुम्हारे कैदी ने किया था? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, इसने सख्त ज़रूरत और बाल बच्चों का रोना रोया, इसलिए मुझे इस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोल कर गया है और वो फिर आएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमाने की वजह से मुझको यकीन था कि वो फिर ज़रूर आएगा, इसलिए मैं इसकी ताक में लगा रहा। और जब वो दूसरी रात आके फिर गल्ला उठाने लगा तो मैंने इसे फिर पकड़ा और कहा कि तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करूँगा, लेकिन अब भी इसकी वही इल्तिजा थी कि मुझे छोड़ दे, मैं मुहताज हूँ, बाल बच्चों का बोझ मेरे सर पर है, अब मैं कभी ना आऊँगा। मुझे रहम आ गया और मैंने इसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हरीरा, तुम्हारे कैदी ने किया? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, इसने फिर उसी सख्त ज़रूरत और बाल बच्चों का रोना रोया जिस पर मुझे रहम आ गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी यही फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोल कर गया है और वो फिर आएगा। तीसरी मर्तबा में फिर उसके इंतज़ार में था कि इसने फिर तीसरी रात आकर गल्ला उठाना शुरू किया, तो मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचाना अब ज़रूरी हो गया है। ये तीसरा मौका है। हर मर्तबा तुम यकीन दिलाते रहे कि फिर नहीं आओगे, लेकिन तुम बाज नहीं आए। इसने कहा कि इस मर्तबा मुझे छोड़ दे तो मैं तुम्हें ऐसे चंद कलमात सिखा दूंगा जिससे अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। मैंने पूछा, वो कलमात क्या हैं? इसने कहा, जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयत अल कुर्सी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलहय्युल क़य्यूम पूरी पढ़ लिया करो। एक निगरान फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से बराबर तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकेगा। इस मर्तबा भी फिर मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, गुज़श्ता रात तुम्हारे कैदी ने तुमसे क्या मुआमला किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इसने मुझे चंद कलमात सिखाए और यकीन दिलाया कि अल्लाह ताला मुझे इससे फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आपने दरियाफ्त किया कि वो कलमात क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया कि इसने बताया था कि जब बिस्तर पर लेटो तो आयत अल कुर्सी पढ़ लो, शुरू अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अलहय्युल क़य्यूम से आखिर तक। इसने मुझसे ये भी कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर इसके पढ़ने से एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेगा। सहाबा खैर को सबसे आगे बढ़कर लेने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात सुनकर फरमाया कि अगरचे वो झूठा था, लेकिन तुमसे ये बात सच कह गया है। ए अबू हरीरा, तुमको ये भी मालूम है कि 3 रातों से तुम्हारा मुआमला किससे था? इन्होंने कहा, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। सही बुखारी। किताब वकाला का बयान।
बाब अगर वकील कोई ऐसी भी करे जो फासद हो तो वो भी वापस की जाएगी। हदीस नंबर 2312। तर्जुमा। हमसे इसहाक बिन राहुया ने बयान किया, उनसे यही बिन सालेह ने बयान किया, उनसे मावी बिन सलाम ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया कि मैंने उक़बा बिन अब्दुल गाफ़र से सुना और इन्होंने अबू सईद ख़दरी से, इन्होंने बयान किया कि बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बरनी खजूर की एक उम्दा कसम लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहाँ से लाए हो? इन्होंने कहा, हमारे पास खराब खजूर थी, इसके 2 सा इसके 1 सा के बदले में देकर हम उसे लाए हैं ताकि हम ये आपको खिलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा तौबा, ये तो सूद है, बिल्कुल सूद। ऐसा ना किया कर, अलबत्ता अच्छी खजूर खरीदने का इरादा हो तो खराब खजूर बेचकर इसकी कीमत से उम्दा खरीदा कर। सही बुखारी। किताब वकाला का बयान। बाब वक्फ के माल में वकालत और वकील का खर्चा और वकील का अपने दोस्त को खिलाना और ख़ुद भी दस्तूर के मुवाफ़िक़ खाना। हदीस नंबर 2313। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफ़ियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, इन्होंने कहा कि उन्होंने सदक़ा के बाब में जो किताब लिखवाई थी इसमें यूँ है कि सदक़ा का मतूली इसमें से खा सकता है और दोस्त को खिला सकता है, लेकिन रुपया ना जुमा करे। और अब्दुल्ला बिन उमर अपने वालिद उमर के सदक़ा के मतूली थे, वो मक्का वालों को इसमें से तोहफ़ा भेजते थे जहाँ आप क़याम फरमाया करते थे। सही बुखारी। किताब वकाला का बयान। बाब हद लगाने के लिए किसी को वकील करना। हदीस नंबर 2314। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको लीस बिन साद ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं उबैदुल्लाह ने, इन्हीं ज़ैद बिन खालिद और अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न ज़हाक अस्लमी से फरमाया, ए उन्नीस, इस खातून के यहीं जा, अगर वो ज़िना का इकरार कर ले तो उसे संसार कर दे। सही बुखारी। किताब वकाला का बयान। बाब हद लगाने के लिए किसी को वकील करना। हदीस नंबर 2315। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको लीस बिन साद ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं उबैदुल्लाह ने, इन्हीं ज़ैद बिन खालिद और अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न ज़हाक अस्लमी से फरमाया, ए उन्नीस, इस खातून के यहीं जा, अगर वो ज़िना का इकरार कर ले तो उसे संसार कर दे। सही बुखारी। किताब वकाला का बयान। बाब हद लगाने के लिए किसी को वकील करना। हदीस नंबर 2316। तर्जुमा। हमसे इब्न सलाम ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने खबर दी, इन्हीं अय्यूब ने, इन्हीं इब्न अबी मलकिया ने और उनसे उक़बा बिन हारिस ने बयान किया कि नईमान या इब्न नईमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया। इन्होंने शराब पी ली थी। जो लोग उस वक्त घर में मौजूद थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं को इसे मारने का हुक्म दिया। इन्होंने बयान किया, मैं भी मारने वालों से था, हमने जूतों और छड़ियों से इन्हीं मारा था। सही बुखारी। किताब वकाला का बयान। बाब कुर्बानी के ऊँटों में वकालत और उनका निगरानी करने में बयान। हदीस नंबर 2317। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन हज़्म ने, इन्हीं उमरा बिन तबदाल रहमन ने खबर दी कि आयशा ने बयान किया, मैंने अपने हाथों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी के जानवरों के कलादे बटे थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जानवरों को यह कलादे अपने हाथ से पहनाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जानवर मेरे वालिद के साथ मक्का में कुर्बानी के लिए भेजे। उनकी कुर्बानी की गई, लेकिन इस भेजने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ऐसी चीज़ हराम नहीं हुई जिसे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल किया था। सही बुखारी। किताब वकाला का बयान। बाब अगर किसी ने अपने वकील से कहा कि जहाँ मुनासिब जानू उसे खर्च करो, और वकील ने कहा कि जो कुछ तुमने कहा है मैंने सुन लिया। हदीस नंबर 2318। तर्जुमा। मुझसे यही बिन यही ने बयान किया, कहा कि मैंने इमाम मालिक के सामने क़ुरात की बुवासता इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह के कि इन्होंने अनस बिन मालिक से सुना, वो बयान करते थे कि अबू तुल्हा मदीना में अंसार के सबसे मालदार लोगों में से थे। बहरहा एक बाग़ उनका सबसे ज़्यादा महबूब माल था, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ तशरीफ़ ले जाते और इसका निहायत मीठा उम्दा पानी पीते थे। फिर जब कुरान की आयत लिन तनालवा अलबर हत्ता तनफ़ू ममा तबून उतरी, तुम नेकी हरगिज़ नहीं हासिल कर सकते जब तक ना खर्च करो अल्लाह की राह में वो चीज़ जो तुम्हें ज़्यादा पसंद हो, तो अबू तुल्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया है लिन तनालवा अलबर हत्ता तनफ़ू ममा तबून, और मुझे अपने माल में सबसे ज़्यादा पसंद मेरा यही बाग बर रहा है। ये अल्लाह की राह में सदका है। उसकी नेकी और ज़ख़ीरा सवाब की उम्मीद में सिर्फ़ अल्लाह ताला से रखता हूँ। बस आप जहाँ मुनासिब समझें इसे ख़र्च फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह वाह, ये बड़ा ही नफ़ा वाला माल है, बहुत ही मुफीद है। उसके बारे में तुमने जो कुछ कहा वो मैंने सुन लिया। अब मैं तो यही मुनासिब समझता हूँ कि उसे तो अपने रिश्तेदारों ही में तकसीम कर दे। अबू तुल्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं ऐसा ही करूँगा। चुनाचा ये कहूँ इन्होंने अपने रिश्तेदारों और चचा की औलाद में तकसीम कर दी। इस रिवायत की मुताबिक इस्माइल ने मालिक से की है और रूह ने मालिक से लफ्ज़ रा के बजाय राबा नकल किया है। सही बुखारी। किताब वकाला का बयान। बाब खजानची का खजाना में वकील होना। हदीस नंबर 2319। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्वासामा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे बरीद बिन अब्दुल्लाह ने, इन्होंने कहा कि हमसे अबू बरदा ने बयान किया और उनसे अबू मूसा अशअरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदार खजानची जो खर्च करता है। बाज़ दफ़ा ये फरमाया कि जो देता है हुक्म के मुताबिक कामिल और पूरी तरह जिस चीज़ के देने का उसे हुक्म हो और उसे देते वक्त इसका दिल भी खुश हो तो वो भी सदका करने वालों में से एक है। सही बुखारी। किताब खेती और बटाई के मुतालिक। बाब खेत बोने और दरख्त लगाने की फजीलत जिससे लोग खाएं। हदीस नंबर 2320। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे अबूना ने बयान किया। दूसरी सनद। और मुझसे अबदाल रहमान बिन मुबारक ने बयान किया, उनसे अबूना ने बयान किया, उनसे क़तादा ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जो एक दरख्त का पौधा लगाए या खेती में बीज बोए, फिर इसमें से परनद या इंसान या जानवर जो भी खाते हैं वो उसकी तरफ से सदका है। मुस्लिम ने बयान किया कि हमसे अबान ने बयान किया, उनसे क़तादा ने बयान किया और उनसे अनस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से। सही बुखारी। किताब खेती और बटाई के मुतालिक। बाब खेती के सामान में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहना या हद से ज़्यादा इसमें लग जाना, इसका अंजाम बुरा है। हदीस नंबर 2321। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल्लाह बिन सालिम हमसी ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन ज़ियाद अलहानी ने बयान किया, उनसे अबू अमामा बाहली ने बयान किया, आपकी नज़र फाली और खेती के बाज़ दूसरे आलात पर पड़ी। आपने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम के घर में ये चीज़ दाखिल होती है तो अपने साथ ज़िल्लत भी लाती है। सही बुखारी। किताब खेती और बटाई के मुतालिक। बाब खेती के लिए कुत्ता पालना। हदीस नंबर 2322। तर्जुमा। हमसे माज बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा कि हमसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई कुत्ता रखा उसने रोज़ाना अपने अमल से एक क़ीरात की कमी कर ली। अलबत्ता खेती या मवेशी की हिफाजत के लिए कुत्ते इससे अलग हैं। इब्न सरीन और अब्वसाला ने अबू हरीरा के वास्ते से बयान किया, बहुला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरी के रेवर खेती और शिकार के कुत्ते अलग हैं। अबू हाज़म ने कहा, अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि शिकारी और मवेशी के कुत्ते अलग हैं। सही बुखारी। किताब खेती और बटाई के मुतालिक। बाब खेती के लिए कुत्ता पालना। हदीस नंबर 2323। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्होंने कहा कि हमें यजीद बिन खसीफ़ा ने, उनसे साब बिन यजीद ने बयान किया कि सुफियान बिन ज़हीर ने इस दिशनु कबीले के एक बुज़ुर्ग से सुना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जिसने कुत्ता पाला जो ना खेती के लिए है और ना मवेशी के लिए, तो उसकी नेकियों से रोज़ाना एक क़ीरात कम हो जाता है। मैंने पूछा कि क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है? इन्होंने कहा, हाँ, इस मस्जिद के रब की कसम, मैंने ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है। सही बुखारी। किताब खेती और बटाई के मुतालिक। बाब खेती के लिए बैल से काम लेना। हदीस नंबर 2324। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे साद बिन इब्राहिम ने, इन्होंने अबू सलिमा से सुना और इन्होंने अबू हरीरा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور اس سوار سے کہا کہ میں اس کے لیے نہیں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش تو کھیت جوتنے کے لیے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان لائے۔ اور ایک دفعہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پکڑ لی تھی تو گڈرے نے اس کا پیچھا کیا۔ بھیڑیا بولا، آج تو اسے بچاتا ہے، جس دن مدینہ اجاڑ ہوگا درندے ہی درندے رہ جائیں گے، اس دن میرے سوا کون بکریوں کا چرانے والا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پر ایمان لایا اور ابو بکر اور عمر بھی۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ابو بکر اور عمر اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ صحیح بخاری، کتاب کھیتی اور بٹائی کے متعلق۔ باب باغ والا کسی سے کہے کہ تو سب درختوں وغیرہ کی دیکھ بھال کر تو اور میں فل میں شریک رہیں گے۔ حدیث نمبر 2325۔ ترجمہ، ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے ابو الزناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے باغات آپ ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ درختوں میں محنت کرو، ہم تم میوے میں شریک رہیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم نے سنا اور قبول کیا۔ صحیح بخاری، کتاب کھیتی اور بٹائی کے متعلق۔ باب میوہ دار درخت اور کھجور کے درخت کاٹنا۔ حدیث نمبر 2326۔ ترجمہ، ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے کھجوروں کے باغ جلا دیے اور کاٹ دیے۔ انہی کے باغات کا نام بویرہ تھا، اور حسان کا یہ شعر اسی کے متعلق ہے۔ بنی لیوی قریش کے سرداروں پر غلبہ کو بویرہ کی آگ نے آسان بنا دی جو ہر طرف پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ صحیح بخاری، کتاب کھیتی اور بٹائی کے متعلق۔ حدیث نمبر 2327۔ ترجمہ، ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو یحییٰ بن سعید نے خبر دی، انہیں حنظلہ بن قیس انصاری نے، انہوں نے رافع بن خدیج سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مدینہ میں ہمارے پاس کھیت دوسروں سے زیادہ تھے، ہم کھیتوں کو اس شرط کے ساتھ دوسروں کو جوتنے اور بونے کے لیے دیا کرتے تھے کہ کھیت کے ایک مقررہ حصے کی پیداوار مالک زمین لے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ خاص اسی حصے کی پیداوار ماری جاتی اور سارا کھیت سلامت رہتا، اور بعض دفعہ سارے کھیت کی پیداوار ماری جاتی اور یہ خاص حصہ بچ جاتا۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے معاملہ کرنے سے روک دیا گیا، اور سونا اور چاندی کے بدلہ ٹھیکہ دینے کا تو اس وقت رواج ہی نہ تھا۔ صحیح بخاری، کتاب کھیتی اور بٹائی کے متعلق۔ باب آدھی یا کم و زیادہ پیداوار پر بٹائی کرنا۔ حدیث نمبر 2328۔ ترجمہ، ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا ہم سے انس بن نیاز نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے وہاں کی زمین میں پھل کھیتی اور جو بھی پیداوار ہو اس کے آدھے حصے پر معاملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنی بیویوں کو 100 وسق دیتے تھے، جس میں اسی وسق کھجور ہوتی اور 20 وسق جو۔ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں جب خیبر کی زمین تقسیم کی تو ازواج مطہرات کو آپ نے اس کا اختیار دیا کہ اگر وہ چاہیں تو انہیں بھی وہاں کا پانی اور قطع زمین دے دیا جائے، یا وہی پہلی صورت باقی رکھی جائے۔ چنانچہ بعض نے زمین لینا پسند کیا اور بعض نے پیداوار سے وسق لینا پسند کیا۔ عائشہ نے زمین ہی لینا پسند کیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب کھیتی اور بٹائی کے متعلق۔ باب اگر بٹائی میں سالوں کے تعداد مقرر نہ کرے۔ حدیث نمبر 2329۔ ترجمہ، ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے پھل اور اناج کی آدھی پیداوار پر وہاں کے رہنے والوں سے معاملہ کیا تھا۔ صحیح بخاری، کتاب کھیتی اور بٹائی کے متعلق۔ حدیث نمبر 2330۔ ترجمہ، ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے طاؤس سے عرض کیا، کاش آپ بٹائی کا معاملہ چھوڑ دیتے، کیونکہ ان لوگوں رافع بن خدیج اور جابر بن عبداللہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر طاؤس نے کہا کہ میں تو لوگوں کو زمین دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں، اور صحابہ میں جو بڑے عالم تھے انہوں نے مجھے خبر دی ہے۔ آپ کی مراد ابن عباس سے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا۔
बल्कि आपने सिर्फ ये फरमाया था कि अगर कोई शख्स अपने भाई को अपनी ज़मीन मुफ्त दे दे तो ये इससे बेहतर है कि उसका महसूल ले। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब यहूद के साथ बटाई का मुआमला करना। हदीस नंबर 2331। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं उबैदुल्लाह ने खबर दी, इन्हीं नाफा ने, और उनसे अब्दुल्लाह बिन उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन यहूदियों को इस शर्त पर सौंपी थी कि इसमें मेहनत करें और जोती बोईं और इसकी पैदावार का आधा हिस्सा लें। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब बटाई में कौन सी शर्तें लगाना मकरूह है। हदीस नंबर 2332। तर्जुमा हमसे सदका बिन फजल ने बयान किया, कहा कि हमको सुफियान बिन ईना ने खबर दी, इन्हीं यही बिन सईद अंसारी ने, इन्होंने हंजुला ज़र्की से सुना कि राफ़ा बिन खदीज ने कहा कि हमारे पास मदीना के दूसरे लोगों के मुकाबले में ज़मीन ज़्यादा थी। हमारे यहाँ तरीक़ा ये था कि जब ज़मीन बसूरत जिन्स किराया पर देते तो ये शर्त लगा देते कि इस हिस्सा की पैदावार तो मेरी रहेगी और इस हिस्सा की तुम्हारी रहेगी। फिर कभी ऐसा होता कि एक हिस्सा की पैदावार खूब होती और दूसरे की ना होती, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस तरह मुआमला करने से मना फरमा दिया। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब जब किसी के माल से उनकी इजाज़त के बगैर ही काश्त की और उसमें उनका ही फ़ायदा रहा हो। हदीस नंबर 2333। तर्जुमा हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, उनसे अबू ज़मरा ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी कहीं चले जा रहे थे कि बारिश ने उनको आ लिया। तीनों ने एक पहाड़ की गार में पनाह ले ली। अचानक ऊपर से एक चट्टान गार के सामने आ गिरी और इन्हीं गार के अंदर बिल्कुल बंद कर दी। अब इनमें से बाज़ लोगों ने कहा कि तुम लोग अब अपने ऐसे कामों को याद करो जिन्हें तुमने खालिस अल्लाह ताला के लिए किया हो और उसी काम का वासिता देकर अल्लाह ताला से दुआ करो। मुमकिन है इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारी इस मुसीबत को टाल दे। चुनाचा एक शख्स ने दुआ शुरू की, ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन बहुत बूढ़े थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैं उनके लिए जानवर चराया करता था, फिर जब वापस होता तो दूध दोहता। सबसे पहले अपनी औलाद से भी पहले मैं वालिदैन ही को दूध पिलाता था। एक दिन देर हो गई और रात गए घर वापस आया, उस वक्त मेरे माँ बाप सो चुके थे। मैंने मामूल के मुताबिक दूध दोहा और इसका प्याला लेकर मैं उनके सरहाने खड़ा हो गया। मैंने पसंद नहीं किया कि इन्हीं जगाऊं, लेकिन अपने बच्चों को भी वालिदैन से पहले पिलाना मुझे पसंद नहीं था। बच्चे सुबह तक मेरे कदमों पर पड़े तड़पते रहे। बस अगर तेरे नज़दीक भी मेरा ये अमल सिर्फ तेरी रज़ा के लिए था तो गार से इस चट्टान को हटाकर हमारे लिए इतना रास्ता बना दे कि आसमान नज़र आ सके। चुनाचा अल्लाह ताला ने रास्ता बना दी और इन्हें आसमान नज़र आने लगा। दूसरे ने कहा, ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी। मर्द औरतों से जिस तरह की इंतहाई मोहब्बत कर सकते हैं, मुझे इससे इतनी ही मोहब्बत थी। मैंने उसे अपने पास बुलाना चाहा लेकिन वो 100 दीनार देने की सूरत राज़ी हुई। मैंने कोशिश की और वो रकम जमा की। फिर जब मैं उसके दोनों पाँव के दरमियान बैठ गया तो उसने मुझसे कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और इसकी मेहर को हक़ के बग़ैर ना तोड़। मैं ये सुनते ही दूर हो गया, अगर मेरा ये अमल तेरे इल्म में भी तेरी रज़ा ही के लिए था तो इस गार से पत्थर को हटा दे। बस गार का मुँह कुछ और खिला। अब तीसरा बोला कि ऐ अल्लाह, मैंने एक मज़दूर 3 फ़र्क चावल की मज़दूरी पर मुकर्रर किया था। जब इसने अपना काम पूरा कर ली तो मुझसे कहा कि अब मेरी मज़दूरी मुझे दे दे। मैंने पेश कर दी लेकिन उस वक्त वो इनकार कर बैठा। फिर मैं बराबर इसकी उजरत से काश्त करता रहा और इसके नतीजा में बढ़ने से बेल और चरवाहे मेरे पास जमा हो गए। अब वो शख्स आया और कहने लगा कि अल्लाह से डर। मैंने कहा कि बेल और इसके चरवाहे के पास जा और उसे ले ले। इसने कहा, अल्लाह से डर और मुझसे मजाक ना कर। मैंने कहा कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब तेरा ही है, अब तुम इसे ले जाओ। बस उसने उन सब पर कब्जा कर ली। अलही, अगर तेरे इल्म में भी मैंने ये काम तेरी खुशनुदी ही के लिए किया था तो इस गार को खोल दे। अब वो गार पूरा खल चुका था। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा कि इब्न उक़बा ने नाफा से अपनी रिवायत में फ़बगीत के बजाय फ़सईत नकल किया है। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब सहाबा किराम के औक़ाफ़ खराजी ज़मीन और इसकी बटाई का बयान। हदीस नंबर 2334। तर्जुमा
हमसे सदका ने बयान किया, कहा कि हमको अबदाल रहमान बिन महदी ने खबर दी, इन्हीं इमाम मालिक ने, इन्हीं ज़ैद बिन असलम ने, उनसे उनके वालिद ने बयान किया कि उन्होंने फरमाया, अगर मुझे बाद में आने वाले मुसलमानों का ख्याल ना होता तो जितने शहर भी फ़तह करता, इन्हीं फ़तह करने वालों में तकसीम करता जाता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन तकसीम फरमा दी थी। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक। बाब उस शख्स का बयान जिसने बंजर ज़मीन को आबाद किया। हदीस नंबर 2335। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, उनसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी जाफ़र ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन अबदाल रहमान ने, उनसे रू ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसी ज़मीन आबाद की जिस पर किसी का हक़ नहीं था तो इस ज़मीन का वही हक़दार है। रू ने बयान किया कि उन्होंने अपने अहद खिलाफत में यही फ़ैसला किया था। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक। हदीस नंबर 2336। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने, उनसे सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने और उनसे उनके बाप ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लिए तशरीफ़ ले जाते हुए जब ज़ुल्हिफ़ा में नाला के नशेब में रात के आखिरी हिस्सा में पड़ाव किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब में कहा गया कि आप इस वक्त एक मुबारक वादी में हैं। मूसा बिन उक़बा रावी हदीस ने बयान किया कि सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र ने भी हमारे साथ वहीं बिठाया जहां अब्दुल्लाह बिन उम्र बिठाया करते थे, ताकि उस जगह क़याम कर सकें जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था। ये जगह वादी अक़ीक़ की मस्जिद से नाला के नशेब में है, वादी अक़ीक़ और रास्ते के दरमियान में। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक। हदीस नंबर 2337। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, कहा कि हमें शोएब बिन इसहाक़ ने खबर दी, उनसे इमाम औज़ाई ने बयान किया कि मुझसे यही ने बयान किया, उनसे अकरमा ने, उनसे इब्न अब्बास ने और उनसे उन्होंने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक आने वाला फ़रिश्ता आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वादी अक़ीक़ में क़याम किए हुए थे और इसने ये पैगाम पहुँचाया कि इस मुबारक वादी में नमाज़ पढ़ और कहा कि कह दीजिए उम्रा हज में शरीक हो गया। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक। बाब अगर ज़मीन का मालिक काश्तकार से यूँ कहे, मैं तुझको उस वक्त तक रखूँगा जब तक अल्लाह तुझको रखे और कोई मुद्दत मुकर्रर ना करे तो मुआमला उनकी खुशी पर रहेगा, जब चाहें फसख़ कर दें। हदीस नंबर 2338। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन मक़दाम ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे फ़ज़ील बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया कि इन्हीं नाफ़ा ने खबर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर पर फ़तह हासिल की थी। दूसरी सनद। और अब्दुर्रज़ाक़ ने कहा कि हमको इब्न जरेज ने खबर दी, कहा कि मुझसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, उनसे नाफ़ा ने, उनसे इब्न उम्र ने कि उम्र बिन ख़िताब ने यहूदियों और ईसाइयों को सरज़मीन हिजाज़ से निकाल दिया था और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर फ़तह पाई तो आपने भी यहूदियों को वहाँ से निकालना चाहा था। जब आपको वहाँ फ़तह हासिल हुई तो उसकी ज़मीन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की हो गई थी। आपका इरादा यहूदियों को वहाँ से बाहर करने का था, लेकिन यहूदियों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप हमें यहीं रहने दें, हम खैबर की अराज़ी का सारा काम खुद करेंगे और उसकी पैदावार का निस्फ़ हिस्सा ले लेंगे। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, जब तक हम चाहें तुम्हें इस शर्त पर यहाँ रहने देंगे। चुनाचा वो लोग वहीं रहे और फिर उन्होंने इन्हीं तैमा और अरीहा की तरफ जला वतन कर दी। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक। बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम खेती बाड़ी में एक दूसरे की मदद किस तरह करते थे। हदीस नंबर 2339। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, इन्हीं इमाम औज़ाई ने खबर दी, इन्हीं राफ़े बिन खदीज के ग़ुलाम अबू नजाशी ने, इन्होंने राफ़े बिन खदीज बिन राफ़े से सुना और इन्होंने अपने चचा ज़हीर बिन राफ़े से। ज़हीर ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऐसे काम से मना किया था जिसमें हमारा बज़ाहिर ज़ाती फ़ायदा था। इस पर मैंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया वो हक़ है। ज़हीर ने बयान किया कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और दरियाफ़्त फरमाया कि तुम लोग अपने खेतों का मुआमला किस तरह करते हो। मैंने कहा कि हम अपने खेतों को बोने के लिए नहर के करीब की ज़मीन की शर्त पर दे देते हैं, उसी तरह खजूर और जिलों के चंद वसक़ पर। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा ना करो।
या खुद इसमें खेती किया करो या दूसरों से कराओ, वरना इसे यूं खाली ही छोड़ दो। राफ़ा ने बयान किया कि मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मैंने सुना और मान लिया। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम खेती बाड़ी में एक दूसरे की मदद किस तरह करते थे। हदीस नंबर 2340। तर्जुमा हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम औज़ाई ने खबर दी और उनसे जाबिर ने बयान किया कि सहाबा तिहाई, चौथाई या निस्फ पर बटाई का मुआमला किया करते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास ज़मीन हो तो उसे खुद बोए वरना दूसरों को बख्श दे, अगर ये भी नहीं कर सकता तो उसे यूं ही खाली छोड़ दे। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम खेती बाड़ी में एक दूसरे की मदद किस तरह करते थे। हदीस नंबर 2341। तर्जुमा और रबी बिन नाफा अबू तुबा ने कहा कि हमसे मुआवी बिन सलाम ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास ज़मीन हो तो वो खुद बोए वरना अपने किसी मुसलमान भाई को बख्श दे, और अगर ये नहीं कर सकता तो उसे यूं ही खाली छोड़। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम खेती बाड़ी में एक दूसरे की मदद किस तरह करते थे। हदीस नंबर 2342। तर्जुमा हमसे कबीसा ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान सोरी ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने बयान किया कि मैंने इसका यानी राफ़ा बिन खदीज की मज़कूरा हदीस का जिक्र था उससे किया तो इन्होंने कहा कि बटाई वगैरह पर काश्त करा सकता है। इब्न अब्बास ने फरमाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं किया था, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अपने किसी भाई को ज़मीन बख्शिश के तौर पर दे देना इससे बेहतर है कि इस पर कोई महसूल ले, ये इस सूरत में कि ज़मींदार के पास फालतू ज़मीन बेकार पड़ी हो। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम खेती बाड़ी में एक दूसरे की मदद किस तरह करते थे। हदीस नंबर 2343। तर्जुमा हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अयूब सख्तियानी ने बयान किया, उनसे नाफा ने बयान किया कि इब्न उमर अपने खेतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर, उस्मान अनहम के अहद में और मुआवी के इब्तिदाई अहद खिलाफत में किराया पर देते थे। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम खेती बाड़ी में एक दूसरे की मदद किस तरह करते थे। हदीस नंबर 2344। तर्जुमा फिर राफ़ा बिन खदीज के वासिता से बयान किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेतों को किराया पर देने से मना किया था। यह सुनकर इब्न उमर राफ़ा बिन खदीज के पास गए, मैं भी उनके साथ था। इब्न उमर ने उनसे पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेतों को किराया पर देने से मना फरमाया। इस पर इब्न उमर ने कहा कि आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में हम अपने खेतों को इस पैदावार के बदल जो नालियों पर हो और थोड़ी घास के बदल दिया करते थे। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम खेती बाड़ी में एक दूसरे की मदद किस तरह करते थे। हदीस नंबर 2345। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं सालिम ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मुझे मालूम था कि ज़मीन को बटाई पर दिया जाता था। फिर इन्हें डर हवा कि मुमकिन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में कोई नई हिदायत फरमाई हो जिसका इल्म इन्हें ना हवा हो, चुनाचा इन्होंने एहतियाता ज़मीन को बटाई पर देना छोड़ दिया। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब नकदी लगान पर सोना चांदी के बदल ज़मीन देना। हदीस नंबर 2346। तर्जुमा हमसे इमरू बिन खालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे रबिया बिन अबी अब्दाल रहमन ने बयान किया, उनसे हंजुला बिन कैस ने बयान किया, उनसे राफ़ा बिन खदीज ने बयान किया कि मेरे चचा ज़हीर और महिर ने बयान किया कि वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़मीन को बटाई पर नहर के करीब की पैदावार की शर्त पर दिया करते, या कोई भी ऐसा खित्ता होता जिसे मालिक ज़मीन अपने लिए चुन लेता, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया।
हंजुला ने कहा कि इस पर मैंने राफ़ा बिन खदीज से पूछा, अगर दिरहम व दीनार के बदले ये मुआमला किया जाए तो क्या हुक्म है? इन्होंने फरमाया कि अगर दीनार व दिरहम के बदले में हूँ तो इसमें कोई हरज नहीं। और लीस ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की बटाई से मना फरमाया था, वो ऐसी सूरत है कि हलाल व हराम की तमीज़ रखने वाला कोई भी शख्स उसे जायज़ नहीं करार दे सकता, क्योंकि इसमें खिला धोखा है। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक बाब नकदी लगान पर सोना चांदी के बदल ज़मीन देना। हदीस नंबर 2347। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन खालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे रबिया बिन अबी अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे हंजुला बिन कैस ने बयान किया, उनसे राफ़ा बिन खदीज ने बयान किया कि मेरे चचा ज़हीर और महिर ने बयान किया कि वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़मीन को बटाई पर नहर के करीब की पैदावार की शर्त पर दिया करते, या कोई भी ऐसा खित्ता होता जिसे मालिक ज़मीन अपने लिए छुट लेता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया। हंजुला ने कहा कि इस पर मैंने राफ़ा बिन खदीज से पूछा, अगर दिरहम व दीनार के बदले ये मुआमला किया जाए तो क्या हुक्म है? इन्होंने फरमाया कि अगर दीनार व दिरहम के बदले में हूँ तो इसमें कोई हरज नहीं। और लीस ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की बटाई से मना फरमाया था, वो ऐसी सूरत है कि हलाल व हराम की तमीज़ रखने वाला कोई भी शख्स उसे जायज़ नहीं करार दे सकता, क्योंकि इसमें खिला धोखा है। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक। हदीस नंबर 2348। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, कहा कि हमसे फली ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अली ने बयान किया, दूसरी सनद, और हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू आमर ने बयान किया, उनसे फली ने बयान किया, उनसे हलाल बिन अली ने, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बयान फरमा रहे थे, एक देहाती भी मजलिस में हाजिर था कि अहल जन्नत में से एक शख्स अपने रब से खेती करने की इजाज़त चाहेगा। अल्लाह ताला इससे फरमाएगा कि आप अपनी मौजूदा हालत पर तो राज़ी नहीं है। वो कहेगा क्यों नहीं, लेकिन मेरा जी खेती करने को चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इसने बीज डाला। पलक झपकने में वो भी आया, पक भी गया और काट भी लिया गया, और इसके दाने पहाड़ों की तरह हुए। अब अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्न आदम, इसे रख ले, तुझे कोई चीज़ आसूदा नहीं कर सकती। ये सुनकर देहाती ने कहा कि कसम अल्लाह की, वो तो कोई कुरैशी या अंसारी ही होगा, क्योंकि यही लोग खेती करने वाले हैं, हम तो खेती ही नहीं करते। इस बात पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक। बाब दरख्त बोने का बयान। हदीस नंबर 2349। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे याकूब बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने, उनसे सहल बिन साद ने कि जुमा के दिन हमें बहुत खुशी इस बात की होती थी कि हमारी एक बूढ़ी औरत थी जो इस चुकंदर को उखाड़ लाती जिसे हम अपने बाग की मैंगों पर बो दिया करते थे। वो उनको अपनी हांडी में पकाती और उसमें थोड़े से जिलो भी डाल देती। अबू हाज़म ने कहा, मैं नहीं जानता कि सहल ने यूं कहा, ना इसमें चर्बी होती ना चिकनाई। फिर जब हम जुमा की नमाज पढ़ लेते तो उनकी खिदमत में हाजिर होते, वो अपना पकवान हमारे सामने कर देती, और इसलिए हमें जुमा के दिन की खुशी होती थी, और हम दोपहर का खाना और कैलूला जुमा के बाद किया करते थे। सही बुखारी किताब खेती और बटाई के मुतालिक। बाब दरख्त बोने का बयान। हदीस नंबर 2350। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने, आपने फरमाया कि लोग कहते हैं अबू हरीरा बहुत हदीस बयान करते हैं, हालांकि मुझे भी अल्लाह से मिलना है, मैं गलत बयानी कैसे कर सकता हूँ। ये लोग ये भी कहते हैं कि मुहाजिरीन और अंसार आखिर इसकी तरह की हदीस बयान नहीं करते। बात यह है कि मेरे भाई मुहाजिरीन बाज़ारों में ख़रीदो फरोख्त में मशगूल रहा करते और मेरे भाई अंसार को उनकी जायदाद खेत और बागात वगैरह मशगूल रखा करती थी। सिर्फ मैं एक मिस्कीन आदमी था। पीठ भर लेने के बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ही में बराबर हाजिर रहा करता। जब ये सब हजरात खैर हाजिर रहते तो मैं हाजिर होता, इसलिए जिन अहादीस को ये याद नहीं कर सकते थे मैं इन्हें याद रखता था। और एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से जो शख्स भी अपने कपड़े को मेरी इस तकरीर के ख़त्म होने तक फैलाए रखे, फिर तकरीर ख़त्म होने पर उसे अपने सीने से लगा ले, तो वो मेरी अहादीस को कभी नहीं भूलेगा। मैंने अपनी कमली को फैला दिया।
جس کے سوا میرا بدن پر اور کوئی کپڑا نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر ختم فرمائی تو میں نے وہ چادر اپنے سینے سے لگا لی۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا، پھر آج تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر قرآن کی 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث کبھی بیان نہ کرتا۔ آیت الذین یکتمون ما انزلنا من البینات سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد الرحیم تک، جس میں اس دین کے چھپانے والے پر جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا میں بھیجا ہے سخت لعنت کی گئی ہے۔